नमस्कार, मैं पेन वाजपेयी अपने YouTube चैनल मेरी पेन वाजपेयी पे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज जो पेपर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो है 16 अगस्त 2019 सेकेंड शिफ्ट का एमटीएस का पेपर। तो इसके सारे मैथ्स के क्वेश्चन को हम लोग आज की क्लास में सॉल्व करेंगे। जैसा कि आपको पता है कि डेली एक शिफ्ट का कंप्लीट मैथ्स का सोल्यूशन मैं इस चैनल पे आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ। ये सीरीज़ आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है जो बच्चे एसएससी एमटीएस 2021 की प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो ये जो भी आपको क्लासेस दी जा रही हैं इनको आप ज़्यादा से ज़्यादा देखिए, इनका ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाइए और अगर आपको कंटेंट अच्छा लगता है तो अपने तक सीमित मत रखिए, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। पहला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, दिया हुआ है 640 रुपये के मूलधन को 2.5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 768 रुपये का मिश्र धन बनने में कितना समय लगेगा। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपको पता होना चाहिए सिंपल इंटरेस्ट सिंपल होता है। जैसे अगर ब्याज की दर 2.5% है, इसका मतलब है कि पहले साल अगर 2.5% ब्याज मिला तो हर साल 2.5% ही मिलेगा। क्लियर। अब 2.5% की अगर हम लोग फ्रैक्शन निकालें तो कितनी आएगी, 1/40 आएगी। कैसे, 2.5/100 और पॉइंट हटाएंगे, एक जीरो और बढ़ा देंगे। अब यहाँ पे कितना होगा, 25 चक्कू कितना होता है 100, तो 1/40 आएगा। यानी कि कितने की फ्रैक्शन होती है 2.5%, 1/40 की। तो 640 का 1/40 अगर निकालेंगे तो एक साल का जो ब्याज आएगा वो कितना आएगा, 16 रुपये आएगा। कितना आएगा, 16 रुपये। अब देखो 640 को कितना बनाना है, 768, यानी कि कितना ब्याज चाहिए हमें, 128। तो कितने साल में मिलेगा, जबकि एक साल में 16 रुपये है तो 16 से डिवाइड कर देंगे, 16 अट्ठे 128, यानी कि दूसरा वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। उम्मीद है कि क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दिया हुआ है, यदि किसी बेलन की त्रिज्या को दोगुना कर दिया जाए और ऊंचाई में 50% की कमी कर दी जाए तो आयतन में कितने प्रतिशत की गिरावट या वृद्धि होगी, आपको ये बताना है। तो बेलन का जो आयतन होता है वो πr²h होता है। अब पाई जो है वो आपका चेंज नहीं होगा, पाई दोनों जगह बराबर है, तो उसे क्या करते हैं, हटा देते हैं। जो फर्क पड़ेगा वो किससे पड़ेगा, आर से पड़ेगा और एस से पड़ेगा। अब देखो r² है, यानी कि आर में जो वृद्धि हुई है, वृद्धि या कमी हुई है, उसमें कितने बार चेंजेस आएगा, 2 बार आएगा। और एच देखो एक बार है, यानी कि इसमें जो चेंजेस आएगा वो कितने बार आएगा, 1 बार आएगा। ऐसा मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि जब रेशियो मेथड लगाएंगे उसमें ये चीज़ आपकी काम आएगी। देखो जितने बार पावर होगी, जैसे आर पे पावर अगर 3 होती तो जो रेशियो मेथड में हम अप्लाई करते हैं, जैसे वैल्यू 2 से 3 हुई तो वो स्टेप हमें कितने बार करना पड़ेगा, 3 बार करना पड़ेगा। अगर पावर 4 है किसी पे तो 4 बार करना पड़ेगा। तो अब आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो यहाँ पे दिया हुआ है कि त्रिज्या दुगनी, मतलब त्रिज्या को क्या किया गया, दुगना किया गया, यानी कि त्रिज्या 1 से कितनी हो गई, 2 हो गई। तो अब यहाँ पे r² होता है तो फिर 1 से 2 हो जाएगी। और जो ऊंचाई है उसमें 50% की कमी की गई तो 50% की वैल्यू क्या होती, 1/2, यानी कि जो ऊंचाई है वो 2 से कितनी हो गई, 1 हो गई। तो बस लगा लेंगे, सिंपल है। देखो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा आपका, यानी कि आयतन पहले इसका था 1 और अब कितना हो गया, 2। तो कितने की वृद्धि हुई, 1 की। तो 1 की वृद्धि हुई 1 में, तो 100 में कितनी होगी, 100% आएगा, यानी कि 100% की वृद्धि होगी। अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आया है तो आप ऐसे भी लगा सकते हो। देखो रेडियस जो है वो 1 से कितनी हो गई, 2 हो गई, और ऊंचाई में 50% की कमी हुई, यानी कि ऊंचाई 2 से कितनी हो गई, 1 हो गई। तो पाई तो आपका चेंज नहीं होगा, यानी कि r² और h का आप देख लो रेशियो में मान कितना है। तो r² अगर पहली उसकी रेडियस कितनी थी, 1 थी, तो r² का मान कितना होगा, 1 होगा। और h कितना है, 2, यानी कि पहले जो आयतन रहा होगा वो कितना रहा होगा, 2 × 1, और बाद में आयतन कितना हो गया, 2 का वर्ग करेंगे 4, और ऊंचाई कितनी है, 1, यानी कि 4 × 1। तो इसका रेशियो कितना होगा, 1 और 2 का होगा। तो ऐसे लगाएंगे तब भी आपका यही आंसर आएगा। तो दोनों तरीके से आप लोग लगा सकते हैं। उम्मीद है कि क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिया हुआ है, एक कंपनी ने 40,000 रुपये में एक मशीन खरीदी और 10,000 रुपये इसकी मरम्मत पर खर्च किए। इसका मतलब है टोटल जो खर्चा आया वो कितना आया, उस पर 50,000 रुपये आया। फिर बोला गया है कि कुछ समय बाद मशीन को 45,000 रुपये में बेच दिया, कितनी छूट की पेशकश की गई। छूट का मतलब है यहाँ पे आपसे क्या पूछ रहा है कि उसे कितने का घाटा हुआ, या हम कह सकते हैं छूट। तो चाहे घाटा समझ लो या छूट समझ लो। तो 40 और 10 यानी कि 50,000 रुपये की ये चीज़ पड़ी थी इसे, और इसने बेची कितने की, 45,000 की। तो कितना भाई डिस्काउंट दिया या कितने का नुकसान हुआ, तो बोल सकते हैं 5,000 का हुआ। तो 5,000 का हुआ
किस पे? 50,000 पे। 5,000 का जो नुकसान हुआ, नुकसान किस पे होगा? सीपी पे होगा, यानी कि 5,000 का नुकसान हुआ किस पे? 50,000 पे। तो 100 पे कितना होगा? 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गए, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गए, यानी कि 10% होगा। क्लियर? एक्चुअल में यहाँ पे क्या होगा? डिस्काउंट नहीं होगा। यहाँ पे क्या है कि आपसे पूछा लॉस ही गया है, क्योंकि डिस्काउंट एमआरपी पे निकाला जाता है, तो ये एमआरपी नहीं है। यहाँ पे भले ही क्वेश्चन में बोल दिया गया है कि छूट कितनी होगी, तो वो चीज़ आप अंडरस्टूड कर सकते हैं कि यहाँ पे छूट से मतलब है हानि से, कि उसे कितनी हानि हुई। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, दिया हुआ है वृत्त आरेख में विशेष रूप से किसी कंपनी के खर्चों के लिए राजस्व के आवंटन को दर्शाया गया है। यदि कंपनी की बिक्री 40 लाख है और राजस्व का 75% खर्चों के लिए आवंटित किया गया, तो मजदूरी और प्रदेय यानी कि मजदूरी और डिलीवरी पर खर्च की गई कुल जो राशि है वो कितनी है। तो आप पहले ये देखो कि 40 लाख अगर टोटल बिक्री हुई और राजस्व का खर्चा कितना है? 75%, यानी कि जो राजस्व पे जो टोटल खर्चा होगा वो 40 लाख का 75% अगर निकालेंगे तो कितना आएगा आपका? 30 लाख आएगा। क्लियर? अब हमें वैल्यू किसकी निकालनी है? मजदूरी और डिलीवरी पे। तो मजदूरी का मतलब है वेतन, यानी कि 23% ये, और आपका डिलीवरी मतलब वितरण, तो 23 और 12 कितना हुआ? 35% की वैल्यू निकालनी है। तो 30 लाख का 35% निकालेंगे तो 35 तियाँ कितना होता है? 105 होता है, यानी कितना होगा? 10,50,000 होगा, यानी कि चौथा वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। उम्मीद है कि क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, दिया हुआ है किसी वस्तु को 500 रुपये में बेचा गया, यदि बिक्री मूल्य 10% कम रहता तो लाभ जो है वो 12.5% का होता, तो वस्तु का लागत मूल्य कितना होगा? तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, 500 का बेचा गया, अगर विक्रय मूल्य 10% कम होता, यानी कि 500 का 90% कितना होगा? 9 पचे 45, अगर ये 450 रुपये होता, अगर विक्रय मूल्य 450 रुपये होता तो लाभ कितने का हो रहा है? 12.5% का। तो 12.5% की वैल्यू क्या होती? 1/8, यानी कि 8 पे 1 का फ़ायदा होता है, यानी कि कितने की कोई चीज़ बिकती? 9 की, लेकिन बिक कितने की रही है? 450 की। तो 1 रेशियो की वैल्यू कितने के बराबर? 50 के बराबर। सीपी निकालना है, यानी कि 8 की वैल्यू निकालनी है, तो 8 × 50 कितना हो जाएगा? 8 पंचे 40, यानी कि 400 होगा। तो तीसरा वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, दिया हुआ है एक छात्र ने 32% अंक प्राप्त किए और 6 अंकों से फेल हो गया। यदि उसने 36% अंक प्राप्त किए होते तो वह 2 अंकों से उत्तीर्ण हो गया होता, मतलब 2 अंक उसके जो उत्तीर्ण होने के लिए अंक चाहिए उससे 2 नंबर उसके एक्स्ट्रा आए होते। ठीक है, उत्तीर्ण अंक कितने हैं, यानी कि उत्तीर्ण होने के लिए कितने अंकों की जरूरत है। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, 32% जब नंबर लाता है तो 6 नंबर से रह जाता है, 36% जब लाता है तो 2 नंबर एक्स्ट्रा आते हैं। तो 32 और 36 का डिफरेंस कितना हुआ? 4%, और 6 और 2 का डिफरेंस यहाँ पे देखो इतने नंबर से फेल हो रहा है, यहाँ पे इतने नंबर एक्स्ट्रा आ रहे हैं, तो दोनों अपोजिट हैं। तो अपोजिट जब होती हैं तो डिफरेंस कैसे निकालते हैं? जोड़ के निकालते हैं। तो 6 2 कितना होगा? 8 होगा। तो 1% की वैल्यू कितनी होगी भाई? 2 होगी। तो 100% की वैल्यू कितनी होगी? 100% की वैल्यू कितनी होगी? 200 होगी, यानी कि परीक्षा का जो पूर्णांक है वो कितना है? 200 है। तो किसी भी तरीके से आप ये निकाल सकते हो कि उत्तीर्ण होने के लिए कितने नंबर चाहिए। चाहे आप 200 का 32% निकालो और 6 अंक से फेल हो गया, 6 उसमें जोड़ दो। तो 200 का 32% निकालेंगे तो 32 दूना कितना हुआ? 64, प्लस 6 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 70, यानी कि पास होने के लिए कितने नंबर चाहिए? 70। आप यहाँ से भी निकाल सकते हो, 36 दूनी 72 में से 2 घटा दोगे तभी कितना आएगा? 70। तो दोनों तरीके से आपका आंसर आ जाएगा। उम्मीद है कि क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो 28 को 4 से जब डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 7, और 7 सत्ते कितना हुआ? 49, प्लस 44 को जब 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आया? 11, और 11 सत्ते कितना हुआ? 77, माइनस 12x बराबर कितना हुआ? 18। जब इसे जोड़ेंगे तो 9 7 16, और 7 4 11, और एक कितना हुआ? 12। तो 18 को इधर लाएंगे तो 126 में से 18 जाएगा, और ये 12x जो है उधर जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा। इसमें से घटाएंगे तो कितना बचेगा भाई? यहाँ पे आएगा 108। 108 बराबर कितना हुआ? 12x के। तो 12 नमा कितना होता है? 108 होता है, यानी कि तीसरा वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। उम्मीद है कि क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दिया हुआ है दो संख्याओं के घनों का अंतर 999 है, संख्याएं 4 और 3 के अनुपात में है, छोटी संख्या का वर्ग कितना होगा। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, छोटी संख्या का वर्ग निकाल लेते हैं। देखो अगर थोड़ा सा कॉमन सेंस यहाँ पे लगाओ तब भी आपका आंसर आ जाएगा। जैसे
छोटी संख्या 3 रेशियो है, तो 3 का वर्ग जब करेंगे तो कितना होगा 9, यानी कि जो भी ऑप्शन होगा वो 9 का मल्टीपल होगा। तो 9 का जो मल्टीपल है वो सिर्फ 81 है, तो यही आपका करेक्ट हो जाएगा। बाकी अगर आपको सॉल्व करना है तो मान लो ये 4x है और ये 3x है, इसका क्यूब करो इसका क्यूब करो तो 4 चक्कू 16 चक्कू 64x क्यूब आएगा, और 3 तिया 9 तिया 27x क्यूब, और उसकी वैल्यू कितनी है 999 है। यहाँ से आप क्या करोगे, x की वैल्यू निकालोगे और फिर यहाँ पे पुट कर दोगे, उसका वर्क करोगे, तब आपका आंसर आएगा। तो इस तरीके का कॉमन सेंस भी आपको लगाना है। कभी कभी आपका एक ही ऑप्शन जो होता है वो करेक्ट होता है, वही दिया भी होता है, तो इस तरीके से भी आप सोचिए। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, दिया हुआ है 10,000 रुपये की राशि पर 2 वर्ष के लिए 20% वार्षिक दर पर चक्रवृद्धि ब्याजों में क्या अंतर है जब ब्याजों को क्रमशः अर्धवार्षिक और वार्षिक रूप से संयोजित किया जाता है। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पहले भाई 20% की दर से 2 साल का ब्याज निकाल लेते हैं, और उसके बाद ब्याज की दर जब अर्धवार्षिक कर देंगे यानी कितनी रह जाएगी 10%। तो 2 साल का ब्याज अगर निकालना है तो 2 साल में छमाही कितनी होंगी 4 होंगी, तो 4 छमाही का ब्याज निकालते हैं, फिर इनका डिफरेंस निकालेंगे। तो पहले 10,000 पर 20% की दर से 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट निकालते हैं, तो कितना होगा भाई 20% अगर रेट है तो 10,000 का 20% कितना हुआ 2,000। क्लियर, यानी कि पहले साल कितना मिलेगा 2,000, दूसरे साल क्या होगा 2,000, तो 2,000 रहेगा और इस पे 20% मिलेगा यानी कि 400 रुपये और मिलेगा। तो टोटल ब्याज जो है वो कितना हो गया 4400। तो इसे ध्यान रखना कि जो पहला वाला हमने ब्याज निकाला है वार्षिक दर वाला वो 4400 आया। क्लियर। अब हम निकालते हैं जब रेट मतलब छमाही हो जाती है, तो 10% छमाही रेट होगी, और 2 साल का अगर निकालना है यानी कि 4 छमाही का निकालना है, तो पहली छमाही में ब्याज कितना मिलेगा 10,000 का 10% यानी कि 1,000 मिलेगा। फिर अगली छमाही में 1,000 तो 1,000 रहेगा, और इस 1,000 पे 100 रुपये मिलेगा। फिर अगली छमाही में 1,000 तो 1,000 रहेगा, और 1,000 पे क्या मिलेगा 100, और 100 रहेगा, और 100 पे 10% यानी कि 10 रुपये और मिलेगा। फिर 1,000 तो 1,000 रहेगा, 1,000 पे 100 रुपये मिलेगा। फिर आपका 100 रुपये तो 100 रुपये रहेगा, और इस पे 10 रुपये ब्याज मिलेगा। फिर ये 100 रुपये तो 100 रुपये रहेगा, और इस पे 10 रुपये ब्याज मिलेगा। 10 रुपये तो 10 रुपये रहेगा, और इस पे 1 रुपये ब्याज मिलेगा। तो टोटल सभी को जोड़ लो, देखो 1 2 3 4, 4,000 ये हुआ। फिर 100 वाले देख लो कितने, 1 2 3 4 5 6, 600 ये हो गया यानी कि 4600, और 10 10 10 यानी कि 4641 रुपये आया, 4641 रुपये। वो 44 जब 100 में से घटाएंगे तो कितना आएगा 241 आएगा, यानी कि दूसरा वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, दिया हुआ है एक घन जिसकी भुजा 7.5 सेंटीमीटर है उसका आयतन कितना होगा। तो घन का आयतन जो होता है वो भुजा क्यूब होता है, यानी कि 7.5 का क्यूब कर देंगे, तो इसका जब क्यूब निकालेंगे तो कितना आएगा 421.875, यानी कि पहला वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, दिया हुआ है निम्नलिखित वृत्त आरेख निर्यातक देशों की बाजार हिस्सेदारी को दर्शाता है। यदि देश X की हिस्सेदारी दूसरे देशों की 40% हिस्सेदारी के बराबर है और देश B के निर्यात की मात्रा 15 मिलियन है, तो देश X द्वारा निर्यात की गई मात्रा कितनी होगी। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप देखो यहाँ पे पहले क्या करते हैं, X की निर्यात वाली मात्रा निकालते हैं, क्योंकि निर्यातक देशों का बाजार हिस्सा यहाँ पे दिया हुआ है। तो जो X की निर्यात क्षमता है वो कितनी है, दूसरे जो देश हैं उसकी 40% है, तो दूसरे देशों की कितनी है 20%, तो 20% का 40% कितना होगा 20 चक्कू 80, यानी कि X की जो निर्यातक क्षमता है वो कितनी है परसेंट में 8% है। अब B की दी हुई है, यहाँ से हमें डिजिट की वैल्यू पता चलेगी। B की कितनी है 15% और वैल्यू कितनी है 15 मिलियन। तो यहाँ से आप समझ सकते हो कि परसेंट में जो वैल्यू है वही वैल्यू मिलियन में है, बस यहाँ पे परसेंट है यहाँ पे मिलियन है। तो इसका मतलब है X की हिस्सेदारी कितनी होगी 8% की वैल्यू 8 मिलियन आएगी, यानी कि 8 मिलियन होगी। तो कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, तीसरा वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। उम्मीद है कि क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दिया हुआ है A, B और C अकेले किसी कार्य को क्रमशः 40, 120, 36 दिनों में कर सकते हैं। A और B एक साथ मिलकर 20 दिनों तक कार्य कर उसे अधूरा छोड़ देते हैं। C कार्य को आगे बढ़ाता है और उसे अकेले पूरा करता है। कार्य पूरा करने में C को कितना समय लगेगा। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। A, B और C, A किसी कार्य को 40 दिन में करता है, B 120 दिन में करता है, और C कितने दिन में करता है 36 दिन में। तो इसका एलसीएम कितना हो गया 360। तो 4 नाम 36, यानी कि एक दिन में 9 लड्डू बनाता है।
बी कितने बनाता है, 12 तियाँ 36 और 36 दशामन कितना होता है 360, यानी कि एक दिन में जो है 9 लड्डू बनाता है, बी 3 लड्डू बनाता है और सी जो है वो 10 लड्डू बनाता है, यानी कि इनकी कैपेसिटी जो है वो हमें पता चल गई। अब देखो ए और बी साथ मिलके काम करते हैं, तो ए और बी साथ मिलके काम करेंगे तो कितने लड्डू बने, 9 3 12, और कितने दिन तक काम किया, 20 दिन तक। तो 12 लड्डू अगर एक दिन में बनता है तो 20 दिन में कितने बने, 12 दूनी 24, यानी कि 240 लड्डू बन गए। तो बचे कितने बनाने के लिए, 120, और ये बनाने हैं किसको, सी को। तो सी एक दिन में 10 बनाता है तो 120 बनाने में कितना समय लगेगा, 12 दिन, यानी कि पहला वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। उम्मीद है कि क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अगला भी क्वेश्चन आपका टाइम एंड वर्क का है, दिया हुआ है ए और बी मिलकर किसी कार्य को 21 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए अकेला उस कार्य को 42 दिन में कर सकता है, तो बी अकेला उस कार्य को कितने दिन में करेगा। तो बहुत ही सिंपल दिया हुआ है, ए और बी मिलकर उस कार्य को किसी कार्य को 21 दिन में कर सकते हैं और ए अकेले 42 दिन में कर सकता है। तो यहाँ पे एलसीएम कितना हो गया, 42, 21 दूना 42 होता है और 42 इक्कन 42, यानी कि ए प्लस बी मिलकर एक दिन में 2 लड्डू बनाते हैं और ए कितने बनाता है, 1। तो इसका मतलब है बी भी जो है वो एक दिन में कितने बनाता है, 1। तो 42 लड्डू अगर बी से बनवाएंगे जो कि एक दिन में 1 बनाता है, तो इसे कितने दिन लगेंगे, 42 दिन लगेंगे, यानी कि तीसरा वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, दिया हुआ है 3, 4, 5 और 6 द्वारा विभाजित होने वाली सबसे बड़ी 6 अंकी संख्या के अंकों का योगफल कितना होगा। तो पहले क्या करते हैं, 3, 4, 5 और 6 से विभाजित होने वाली संख्या निकालते हैं, यानी कि इसका एलसीएम। तो एलसीएम कैसे निकालेंगे, हमने मान लिया एलसीएम 3 है, जब 4 के पास गए तो 4 से गुणा करना पड़ेगा, तभी ये संख्या 4 से कटेगी। 5 के पास गए तो 5 से गुणा करना पड़ेगा। अब 6 ऑलरेडी है इसमें, इसका मतलब है एलसीएम कितना हुआ, 5 को 20 तियाँ 60, तो एलसीएम कितना आया, 60। अब 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या आपकी क्या होगी, 9999, यानी कि ये वाली जो संख्या होगी वो 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या होगी। इसे क्या करते हैं, 60 से डिवाइड करेंगे, जो रिमाइंडर आएगा वो इसमें से घटाएंगे, तो वो 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या होगी जो 3, 4, 5 और 6 से विभाजित होगी, और फिर उसके अंकों को जोड़ देंगे, जोड़ के बताएंगे कितना सम होगा। तो 60 से अगर यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो एक बार जाएगा, तो 60 इक्कन 60 कितना बचा आपका, 39 बचा, ठीक है। फिर यहाँ पे 9 उतारा, फिर कितने बार जाएगा, 6 छंग 36, यानी कि 360, फिर आपका कितना बचा, 39, यानी कि आप देख रहे हो कि ये 39 ही बचेगा। तो 39 डायरेक्ट इसमें से घटा देते हैं तो कितना बचेगा, 9 से 9 गया 0, और यहाँ पे 9 में से 3 गया तो कितना बचा, 6, और यहाँ पे 9 9 9 9, यानी कि ये आएगी आपकी संख्या 99,900, 9,99,960। तो इसके अंकों को जोड़ो, 9 चौक 36 और 6 कितना हुआ, 42, यानी कि चौथा वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। उम्मीद है कि क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, सिंपल है, कैसे सॉल्व करेंगे, 2 गुणे 2 यानी कितना हो गया, 4, प्लस 4 चक्कू कितना हुआ, 16, फिर यहाँ पे 2 तियाँ 6 और 6 छंग 36, माइनस देखो 4 से 2 को डिवाइड करेंगे 2, और 5 2 कितना हुआ, 7, 7 7 कितना हुआ, 49। अब देखो जब 36 में से 49 घटाएंगे तो कितना बचा आपका, माइनस का 13, और 16 में से 13 गया तो कितना बचा, 3, और 4 3 जोड़ेंगे तो कितना हुआ, 7। क्लियर। यहाँ पे ये x मुझे लगता है गलती से लिख गया, यहाँ पे गुणा का साइन होगा, ठीक है, तभी इसका आंसर 7 आएगा। तो दूसरा वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है, प्रथम 7 अभाज्य संख्याओं की माध्यिका क्या होगी। तो 7 संख्याएं हैं तो माध्यिका क्या होगी, यानी कि जो नंबर है वो विषम है, तो माध्यिका कैसे निकालेंगे, n+1/2 पद होगी, यानी कि 7 + 1 8/2, यानी कि चौथा पद जो होगा वो माध्यिका होगा। तो चौथी अभाज्य संख्या होगी। अगर प्रथम से लिखोगे तो पहली होती है 2, उसके बाद 3 होती है, उसके बाद 5 होती है, चौथी क्या होगी, 7 होगी, यानी कि पहला वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। उम्मीद है कि क्वेश्चन आप समझ पाए होंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दिया हुआ है, किसी परिवार में 2 दादा दादी, 2 माता पिता और 4 बच्चे हैं। 2 साल पहले दादा दादी की औसत आयु 72 वर्ष थी। 1 साल पहले माता पिता की औसत आयु 36 वर्ष थी। वर्तमान में बच्चों की औसत आयु 12 वर्ष है। तो परिवार की वर्तमान औसत आयु क्या होगी। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो 2 साल पहले जो दादा दादी हैं उनका जो एवरेज है वो कितना है, 72। अगर हम वर्तमान में निकालें तो अगर सभी में बराबर संख्या ऐड करते हैं तो एवरेज में भी उतना ऐड करेंगे। अब देखो 2 साल बाद निकाल रहे हैं, क्योंकि 2 साल पहले से अगर वर्तमान में आएंगे तो इसका मतलब क्या हुआ, 2 साल बाद। तो 2 साल दादा की एज में भी जोड़ेंगे, 2 साल दादी की एज में जोड़ेंगे, तो इसी बात को हम डायरेक्ट कह सकते हैं कि एवरेज भी 2 साल बढ़ जाएगा, यानी कितना हो जाएगा, 74।
तो एवरेज अगर दादा दादी का 74 है तो इनका सम कितना होगा, 74 दूना कितना हो जाएगा, 7 दूनी 14 यानी कि 148 हुआ। क्लियर। अब 1 साल पहले माता पिता की औसत आयु कितनी है, 36 है। तो अब वर्तमान में कितनी होगी, 1 साल जोड़ दो यानी कि 37। तो इनका जो सम होगा वो कितना होगा, 37 दूना कितना हुआ, 74, ये जोड़ लिया। अब बच्चों की जो औसत है वो कितना है, 12, बच्चे कितने हैं, 4, तो 5 चौक कितना हुआ, 48। तो जोड़ लेंगे इसे, 8 8 16, 16 4 कितना हुआ, 20, और 7 4 11, 11 4 कितना हुआ, 15, 15 2 कितना हुआ, 17 और 2, और टोटल किससे डिवाइड करेंगे, 2 दादा दादी, 2 माता पिता यानी कि 4, और 4 बच्चे यानी कि 8 से डिवाइड करेंगे। तो 8 3 24, फिर कितने बार जाएगा, 8 3 24 हुआ, 30, 30 बचा, 3 बचा, 0 उतारेंगे, 30 हुआ, फिर 8 3 24, 8 7 56, 8 5 40 यानी कि 33.75 होगा। तो दूसरा वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला देखिए क्वेश्चन, आप लोग देख पा रहे होंगे, दिया हुआ है निम्नलिखित दंड आरेख 2013 से लेकर के 2018 के दौरान किसी देश द्वारा निर्यात किए गए अनाज की मात्रा को मिलियन किलोग्राम में दर्शाया गया है। दी गई अवधि में अधिकतम निर्यात न्यूनतम निर्यात से कितना प्रतिशत अधिक है। अधिकतम जो निर्यात है वो न्यूनतम निर्यात से कितना प्रतिशत अधिक है, आपको ये बताना है। तो मैक्सिमम जो निर्यात है वो कितना है, 37,500 है, और न्यूनतम कितना है, 18,750 है। तो इससे कितना ही अधिक है, देखो 18,750 ही अधिक है। इसका मतलब है टोटल जो अधिक का परसेंट होगा वो कितना होगा, 100%, क्योंकि जब इसको इससे डिवाइड करेंगे इंटू 100 करेंगे तो ये कट जाएगा, 100 ही बचेगा। यानी कि पहला वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, दिया हुआ है ए बी सी और डी को 4 8 11 15 के अनुपात में लाभ बांटना है। यदि न्यूनतम और अधिकतम अनुपात के बीच का अंतर 22,000 रुपये है तो अन्य दो अनुपातों का योग कितना होगा। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, न्यूनतम अनुपात कितना है, 4, और अधिकतम कितना है, 15, तो इनका गैप कितना होगा, 11। 11 रेशियो की वैल्यू जो है वो 22,000 के बराबर है। तो एक रेशियो की वैल्यू कितनी होगी, 2,000 होगी। तो जो बचे हुए हैं उनका योगफल बताना है, यानी कि 8 और 11 19 रेशियो की वैल्यू बतानी। तो 19 इंटू 2000, 19 दूना कितना होता है, 38, यानी कि चौथा वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, दिया हुआ है 2 हवाई जहाज़ों की गतियों का अनुपात 7:15 है। यदि पहला हवाई जहाज़ 3 घंटे में 1050 किलोमीटर की दूरी तय करता है तो दूसरे हवाई जहाज़ की गति क्या होगी। तो गति का जो अनुपात है वो 7:15 है। पहला अगर हवाई जहाज़ 3 घंटे में 1050 अगर दूरी तय करता है तो इसकी चाल क्या होगी, 3 से डिवाइड कर देंगे, 3 3 9 तिपच 15 यानी कि 350। लेकिन क्वेश्चन में कितनी है, 7 रेशियो। तो एक रेशियो की वैल्यू कितनी आई, 50 के बराबर। तो दूसरे की चाल कितनी होगी, 15 5 75 यानी कि 750 किलोमीटर पर आवर। तो उम्मीद है कि क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, दिया हुआ है यदि 0.8 अनुपात x समानुपात है 5:8 के तो x किसके बराबर होगा। तो समानुपात का मतलब है कि इसका इससे वही अनुपात होगा जो इसका इससे है, यानी कि ये दोनों अनुपात आपस में इक्वल होंगे। तो 0.8/x की जो वैल्यू है वो 5/8 के बराबर है। तो पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पे हम 10 लिख सकते हैं। क्लियर। तो यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा सा, इसे काटेंगे 2 से तो 2 चक्कू 8 और 2 पंचे 10। अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं, देखो 5 25x की वैल्यू कितनी होगी, 8 चक्कू 32 के बराबर होगी। क्लियर। तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 32/25, 32/25 आएगा। तो कितने बार जाएगा, एक बार गया, पॉइंट लगाया, कितना बचा यहाँ पे 7, 0 उतारेंगे तो 25 दूनी कितना हुआ, 50 हुआ, फिर कितना बचा 20, और 25 अट्ठे कितना हुआ 200, यानी कि 1.28 होगा। तो पहला वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, दिया हुआ है किसी बेलन के आयतन तथा वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल के बीच का अनुपात जो है वो कितना है, 14:1 है। यदि बेलन की ऊंचाई 50 है तो बेलन का आयतन कितना होगा। तो आयतन कितना होता है बेलन का, πr²h, और उसके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होता है, 2πrh, और इसका जो अनुपात है वो 14:1 है। तो पाई से पाई आपका कैंसिल हो गया, r से आपका r कैंसिल हो गया, h से h कैंसिल हो गया, यानी कि r/2 की जो वैल्यू है वो कितनी है, 14। तो r की वैल्यू कितनी हो गई, 28। तो अब हमें रेडियस भी पता चल गई और ऊंचाई भी पता चल गई। तो अब हम निकाल लेते हैं इसका आयतन। तो आयतन कितना होता है, πr²h, यानी कि पाई की वैल्यू कितनी होती है, 22/7, r की वैल्यू कितनी है, 28। तो 28 इंटू 28 और इंटू क्या करेंगे 50, तो 7 चौक 28 हुआ। अब इससे हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, देखो 5 चौको 20 यानी कि 200, और 200 को 28 से गुणा जब करेंगे
तो कितना आएगा 5600, और 5600 को 22 से जब गुणा करेंगे तो कितना आएगा आपका 1,23,200, यानी कि तीसरा वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। उम्मीद है कि क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, दिया हुआ है यदि किसी उत्पाद के बिक्री मूल्य को 2 से गुणा करने पर परिणामी लाभ मूल लाभ का 6 गुना होता है तो मूल लाभ का प्रतिशत कितना होगा। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हम मान लेते हैं कि पहले इसका जो सीपी था वो 4 था और इसको कितने का बेचा गया, 5 का बेचा गया। बोल रहा है कि अगर विक्रय मूल्य जो है वो 2 गुना कर दिया जाए, तो विक्रय मूल्य 5 को अगर दुगुना करेंगे तो कितना हो गया, 10 हो गया। सीपी तो 4 ही था, तो लाभ कितने का हो रहा है, 6 का। पहले कितने का हो रहा है, 1 का। तो बोल रहा है क्वेश्चन में कि 6 गुना हो जाता है, तो देखो यहाँ पे 6 गुना हो रहा है, यहाँ पे 1 का लाभ है, यहाँ पे 6 का लाभ है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर आपने 4 से 5 क्यों लिया, क्योंकि तभी ये 1 से 6 होगा। क्लियर। तो इसका मतलब क्या हुआ, अब आपको क्या बताना है कि मूल लाभ प्रतिशत कितना होगा। तो लाभ कितने का हो रहा है, 1 का किस पे, 4 पे, तो 100 पे कितना होगा, तो 25% आएगा। तो पहला वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। उम्मीद है कि क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, दिया हुआ है 6 पेंसिल का मूल्य 30 रुपये और 12 जो कलम है उनका मूल्य 120 रुपये। 50 पेंसिल और 50 कलमों का औसत मूल्य कितना होगा। तो एक पेंसिल का प्राइस अगर निकालें तो कितना होगा, 5 रुपये, और एक कलम का प्राइस अगर निकालें तो कितना होगा, 10। 50 पेंसिल का प्राइस कितना होगा, 25 यानी कि 250, और 50 कलमों का प्राइस कितना होगा, 500, यानी कि टोटल कितना हो गया, 750। चीज़ें कितनी हैं, 100, तो 100 से डिवाइड कर देंगे, यानी कि एवरेज कितना हो जाएगा, 7.5 होगा। यानी कि दूसरा वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। उम्मीद है कि क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दिया हुआ है, एक आदमी यात्रा पर निकलता है, उसने कुल 16 घंटे की यात्रा की। दूरी का पहला आधा भाग उसने 40 किलोमीटर पर आवर और दूसरा आधा भाग 60 किलोमीटर पर आवर की गति से तय किया। उसने कुल कितनी दूरी तय की। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पे देखो दूरी आपकी कांस्टेंट है और वो कितनी है, कांस्टेंट दूरी, आधी आधी दूरी तय कर रहा है। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर दूरी कांस्टेंट होती है तो टाइम और स्पीड का रेशियो एक दूसरे का उल्टा होता है। तो स्पीड जो है वो 40 से कितनी हुई, 60 हुई, यानी कि इसका जो रेशियो है वो 2 से 3 हो रहा है। तो टाइम का जो रेशियो होगा वो 3 से कितना होगा, 2 होगा। तो टोटल टाइम दिया हुआ यानी कि 5 जो रेशियो है उसकी वैल्यू कितनी है, 16 के बराबर। तो एक रेशियो की वैल्यू कितनी होगी, 16/5 होगी। तो 3 की एग्जैक्ट वैल्यू क्या होगी, 16 3 48/5 होगी। क्लियर। और यहाँ पे 2 की वैल्यू कितनी होगी, 16 दूनी 32/5 होगी। तो हम डिस्टेंस कहीं से भी निकाल सकते हैं। आधी दूरी है तो इसका मतलब है किसी से भी निकाल लो, बस उसको दुगना करना है। तो 48/5 घंटे में अगर 40 किलोमीटर पर घंटे की चाल से जाएगा तो कितनी दूरी तय करेगा, 40 × 48/5। तो 5 से डिवाइड करेंगे, 5 × 8 = 40, 8 × 8 = 64, हासिल लगा 6, 8 × 4 = 32 और 6 कितना हुआ, 38, यानी कि 384। और इसको दुगना करेंगे तो कितना आएगा आपका, 768, यानी कि दूसरा वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। उम्मीद है कि अगर क्लास को आपने यहाँ तक देखा होगा तो आपको सारे क्वेश्चन बेहतर तरीके से समझ में आए होंगे। बस अगर आपको कंटेंट बेहतर तरीके से समझ में आया है तो इस वीडियो को आप अपने तक सीमित मत रखिए, ज़्यादा ज़्यादा इसे शेयर करिए। और अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।